जो हमारे परमपिता हैं उनसे सिर्फ बात करनी है। मैं अपने घर में ही हूँ। मुझे शांति बन जाना है। शायद यहाँ से एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के जाऊँ। Terrible things happening to the mankind, human being, is just a reflection of what we are inside. Silence is the climax of sound. अगर पीस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इसका मतलब जिंदगी बेकार होगी। More than anything, I would like my 3 children to grow up in a peaceful world. And there's nothing as beautiful as the music of peace. इनर पीस आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है। Can you really control your mind? It's your mind which never really gives you peace. सारी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरे लिए बहुत मददगार रहा बिगिनिंग से ही। वो सबसे बड़ी सफलता है जो मुझे रमा कुमारी से मिली। जरूर हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं जब हम गॉड को अपना फादर बनाते हैं। दीदी बड़े प्यार से स्माइल करके बाहर आई। मैंने कहा फीस, तो उन्होंने कहा बस समय ही आपको खर्च करना पड़ेगा। मैं इतनी इम्प्रेस हो गई। पर्सनली जब सारी दीदियों को देखा तो मुझे लगा जैसे फरिश्ते होते हैं। इतना ग्लो फेस पे, उनकी स्माइल और बोलने का तरीका, कंटेंटमेंट, संतुष्टता, शांति सबसे बड़ा जो गिफ्ट है। और फिर उन सबके अनुभव मैंने सुने। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हम हमेशा खुश कैसे रहें और उस सिचुएशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपनी शांति की पावर से। ये चीजें मुझे इतनी अट्रैक्ट की, इतना टचिंग था कि ऐसे भी लोग हैं। और फिर मैंने रेगुलर मम्मी के साथ जाना शुरू किया। फिर जब मैं दादियों से मिली और उनका प्यार मुझे मिला, तब और भी ज्यादा उन्नति होने लगी। सबसे बड़ी अचीवमेंट बताइए जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये इंस्टीट्यूट ऑलमाइटी फादर हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड। गॉड से मुझे बहुत मदद मिली और इतना डायरेक्ट कनेक्शन। फिर पता चला कि गॉड रहते कहाँ है और उनसे हम बात कैसे कर। इतनी क्लैरिटी से हर एक आंसर मिल गया ना मुझे। जो मैं लेटर्स लिखती थी सारी उम्र गॉड को, अब क्या होता है कि मैं उनकी लेटर्स पढ़ती। मेरा लिखना कम हो गया, मुझे परमात्मा के पत्र आने लगे। तो प्रेयर था कि आई एम टॉकिंग टू गॉड, और रमा कुमारी मेडिटेशन है लिसनिंग टू गॉड। बिल्कुल सच बात है ये। इंस्टेंटली मुझे लगा कि ये जो मैंने दुनिया देखी है ये कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। फर्स्ट टाइम जब इंटरेक्शन हुआ तो लगा इतना भटक के अब मैं घर आ गई। दिस इज माई हाउस, फाइनली आई गॉट माई डेस्टिनेशन। यही है वो दर्शन मैं कैसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जिन्हें हम बड़े प्यार से बाबा कहते हैं। मैंने उनके बहुत सारे नाम रखे थे पहले। शुरू में जब मैंने मुरली क्लासेस अटेंड की तो मुझे कैसे बिलीव हुआ कि ये गॉड ही है, गॉड की ही लेटर है, क्योंकि जो भी बात मेरे मन में होती थी अगले दिन मुझे उसका आंसर मिलता था। तो ये तो कोई इंसान नहीं बता सकता कि मेरी पर्सनल फीलिंग्स क्या है, मैंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, अगले दिन मुझे उसका जवाब, ये तो किसी को भी नहीं पता मेरे अलावा। ओनली गॉड नोज। आई वाज गेटिंग दैट आंसर एवरी डे। फिर तो फेथ बढ़ता ही गया। अच्छा यही तो है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल गॉड। हमसे मिलने आते हैं सृष्टि पर। वी आर सो लकी। अंदर से फीलिंग होती है कि ये वही तो है जिन्हें हम कब से ढूंढ रहे थे। जब फाइनली उनके सामने बैठे होते, मैंने वही कहा ना कि इट्स माई होम, ही इज माइन, यही तो है मेरा। उनके मुंह से डायरेक्ट सुना, मीठे बच्चे। आई फेल्ट लाइक आई एम एट होम नाउ। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग एंड द लव ही गिव्स। इतना प्यार जो देते हैं, कोई दुनिया में इतना प्यार दे नहीं सकता जितना गॉड हमें देते हैं। मैंने गॉड को अपना कंपेनियन बनाया, हर चीज को बैलेंस करना आ गया। और मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि धीरे धीरे 1 साल में कैसे मेरी कुछ थोड़ी बहुत कमजोरियां होंगी वो एकदम से गायब। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि मैं ये भी कर सकती हूँ। मैंने डायरेक्शन शुरू कर दी, राइटिंग शुरू कर दी। कभी मुझे राइटिंग का विचार नहीं आया कि मैं एक प्ले लिखूंगी। म्यूजिक की रिकॉर्डिंग, म्यूजिक कंपोजिंग, ये सब इम्पॉसिबल था मेरे लिए। 1 साल में मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कला के हर क्षेत्र में। बाकी छोटे छोटे कार्य भी इतने परफेक्शन से होने लग गए, कभी कभी तो जादू लगता है। अगर मैं ऐसा सोचती भी पहले कि मुझे कोई प्ले डायरेक्ट करना है तो कई साल लग जाते। अभी तो 1-2 हफ्ते में सब रेडी भी हो जाता है। तो पिछले 1 साल में मैंने 5 ऐसे डांस ड्रामास तैयार किए हैं ऑन माई ओन। तो अचानक ही ऐसा प्रोग्रेस शुरू हो गया। रमा कुमारी की नॉलेज से इतना कुछ क्रिएटिव होने लग गया है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास मिस ना करूँ, क्योंकि उसमें हमेशा नए नए आइडियाज मिलते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम एवरीडे खाना खाते हैं शरीर के लिए, तो ये आत्मा का भोजन है जो बहुत जरूरी है। व्यस्त होने से कभी मिस हो जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं भोजन। भले थोड़ा ही टाइम निकाले, कोई भी बात का हमें इलाज राजयोगा से मिलता है, क्योंकि उससे हम महसूस करने लगते हैं कि हर क्षेत्र में कार्य हमारे कितने अच्छे हो जाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल, फैमिली, हेल्थ, कुछ भी हो। रमा कुमारी ज्ञान है कि आप अपने आप से ज्यादा जुड़े, अपने को पहचाने, परमात्मा को पहचाने। और तीसरा
कि अब हम क्या कर। राजयोग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। ब्रह्मा कुमारी की मैं मेंबर हूँ पिछले 3 साल से और माउंट आबू विजिट करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वेरी स्पेशल एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड सम मिरेकल्स एंड मैजिक्स इन माय लाइफ। ब्रह्मा कुमारी इज एक्चुअली अ हेवन। सारे दर्शकों को ओम शांति और ढेर सारा प्यार। मैं बहुत खुश हूँ बाबा के इस आलीशान गॉडलीवुड स्टूडियो आके परमात्मा जिन्हें मैं ईश्वर पहले बुलाती थी, अब मैं उन्हें शिव बाबा बुलाती हूँ। बाप दादा बहुत प्यार से उनका साथ मेरे जीवन में हमेशा रहा है। विघ्न आते हैं तो मैं छठ से उनका ध्यान करके एक बहुत अच्छा कवच बन जाता है। अगर आपको धरती पर स्वर्ग का आनंद लेना है वो यही है। आपने कुछ धारणा ली कि मुझे ये करना है, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे एक फैमिली अपनापन चाहिए, यू हैव टू कम टू ब्रह्म कुमारी। देर आई हूँ दुरुस्त आई हूँ। बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मेरी मम्मी जी बहुत इन्वॉल्व रही हैं और वो बहुत पैशनेट फील करती हैं। शाम को 7:30 बजे टीवी ऑन करके टकटकाए लगे। हम सिस्टर शिवानी जी के इंटरव्यूज देखते थे। मम्मी ने कहा कि आप सुनो, आप देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। श्रेय दूंगी मदर और हमारे शिव बाबा जी को, क्योंकि जब उनका बुलावा आता है तो हमें आना ही पड़ता है। मेरा आना मैजिकल सा रहा है क्योंकि मैं जाने वाली थी स्पेन एक फिल्म शूटिंग करने के लिए। बाबा ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई। मुझे नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जितना विशाल ये कैंपस है उससे कहीं कहीं ज्यादा विशाल हमारे जो ब्रदर्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, उनके दिल उससे भी ज्यादा विशाल है। हमारी जो प्यारी दादियां हैं उनसे जो प्यार हमें मिलता है, वो लाइव जो आपको एनर्जी कनेक्ट होती है, वो लाइव उनसे जो आपको एनर्जी यहाँ से रेडिएट होती है, उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो ब्लेसिंग्स होते हैं, वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद यहाँ पर आके उसे महसूस करें। ज्ञान सरोवर यथा नाम तथा गुण, ज्ञान का पूरा भंडार है वहाँ पर। और जो ब्रदर और सिस्टर जो लीन हो गए, अपनी जिंदगियां उन्होंने डेडिकेट की है। पांडव भवन जाके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा की जो मैंने झुपड़ी देखी, इतनी शांति मिली वहाँ पर। उनके झूले में मैं बैठ के बाकायदा झूली हूँ। हर समय आप ध्यान लगाते हो बाबा का। कितने मैंने शोज किए हैं या कितने गाने किए, कितने मुझे नेशनल अवार्ड मिले होंगे, वो जरूर आपकी आइडेंटिटी तय करती है, मगर आपकी जो रियल आइडेंटिटी है कि आप हैं कौन, व्हाट हैव आई कम हियर फॉर, क्या सिद्धांत है जन्म का, मुझे क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ सोल एम आई मेंट टू बी हियर, एम आई नॉट मेंट टू बी हियर। ये जो सवाल है हमारे जिंदगी में जुड़ते हुए, फिल्म पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे जो लोग काम करते हैं, उनको तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिव बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो आगे बढ़े और बहुत बहुत स्प्रेड द मैसेज लाउड एंड क्लियर थ्रू आवर आर्ट। मैं ये जरूर बहुत ही विश्वास के साथ ये बता सकती हूँ कि हर एक ही जिंदगी में डर लगा रहता है कि गलत डिसीजन ले लिया या सही डिसीजन है जिंदगी का। आप जब शिव बाबा को अपने घर में स्वागत देते हैं या उनके शरण में जब आ जाते हैं तो लाइफ के जो छोटे छोटे मुश्किलात, इश्यूज, तकलीफें से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, तकलीफें सारी दूर हो जाती हैं। 12 घंटे हम स्टूडियो में काम करते हैं। 250 लोगों को माइंड से एकत्रित कर उनसे काम निकलवाना। जो कैमरे पकड़े हुए हैं, आप है जो कैमरे के आगे हैं, लाइट्स, कैमरा, साउंड आर्टिस्ट, लाइट वर्कर्स, आर्ट वर्कर्स होते हैं। इन सबको संगठित करते इश्यूज होते हैं जो जिंदगी में, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। प्रेस में कुछ बात आ गई आपके बारे में, अनाप शनाप, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आर्टिस्ट, फिल्म हीरोज, हीरोइंस डेली दे गो थ्रू दैट। अगर बाबा आपकी जिंदगी में आ गए तो डिस्टर्बेंसेस पहले तो आती नहीं है आपकी जिंदगी। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक कप्तान की शिप में एक चेयर पे बैठे हैं। आपका काम ऐसे निकल जाता है कि आपको लगता है कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं, मगर डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है। मस्के के जैसे काम निकल जाता है। आई फील वो कंफर्ट आपको बाबा देते हैं। लोग बोलते हैं कि आप जब टीवी शोज में जजिंग करने बैठते हैं तो आपकी वाणी से जो बातें निकलती, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको ये आज सीक्रेट बताती हूँ, मैं एक्चुअली बाबा के ध्यान से बात करती हूँ। आज भी जब मैं बैठी हूँ, मैंने बोला है बाबा, शिव बाबा आप बोले। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि ब्रह्म कुमारीज इतना बड़ा विश्व बन जाए कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा माफ करती हूँ पूरे विश्व को, यहाँ पर 2 हाथ ऐसे आए और वो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और पूरे ब्रह्म कुमारियों का ये हाथ ऐसे आके पूरे विश्व को ऐसे ले लें। जब ऐसी शख्सियत, ऐसी बहन इतने अनुभव कर सकती है तो हमारे प्यारे दर्शक क्यों नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। मैं बहुत आभारी हूँ सिस्टर शिवानी की। हमें कुछ भी तकलीफ हो और 5 मिनट सिस्टर शिवानी के साथ बिताए तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैंने आज अनुभव किया। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड इट वाज रियली इंस्पिरेशनल। यहाँ पर हजारों लोगों से, लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से जिस तरह से बदलाव आ रहा है तो बहुत जल्द सतयुग आएगा, विश्वास है। ओम शांति। मेरा नाम प्रियंका कोठारी है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मुझे आज से 10 साल पहले ब्रह्म कुमारी से कनेक्ट होने का मौका मिला। आई ऑलवेज फील कि ये मेरा ही घर है। माउंट आबू आके मुझे जो अनुभव हुआ उसके लिए शब्द शायद कम पड़ेंगे। ऐसे लगता है जैसे कि एक परीलोक की दुनिया है जहाँ पे सब इतना प्यार, इतना वार्म लव शेयर करते
हैं, ऑलवेज स्माइलिंग, इनसे ना चाहते हुए भी अगर कोई निर्जीव इंसान भी यहाँ पे आके जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। मैंने सुना कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर कोई माउंट आबू में एक रात गुजार ले तो 1000 गाय दान करने का पुण्य उसको प्राप्त होता है। मैंने बाबा की भूमि पांडव भवन भी विजिट किया। पापा ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के घर आ गए हैं। यहाँ पे सब कोई बहुत खुश रहते हैं, अंदर से पीस जैसा अनुभव होने लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ और मैं बार बार यहाँ पे आना चाहूंगी।